नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है और लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे प्रमुख जिम्मेवारी है। आपको बता दें कि सीमित संसाधनों के बीच में बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा इन पुलिसों के लिए क्या किया जाता है, इन जवानों के लिए क्या किया जाता है, ये आप इस विजुअल से देख सकते हैं। ये विजुअल है बिहार सशस्त्र पुलिस बल, जिसका गठन पिछले साल ही हुआ, उसके जवानों का है जो कि होली की ड्यूटी में छपरा गए हुए हैं। आपको बताएं कि 2 महीना उत्तर प्रदेश चुनाव कराने के बाद ये बिहार में भी होली की ड्यूटी कर रहे हैं और इनकी स्थिति देखिए कि इन्हें कहाँ रहने को मजबूर होना पड़ता है। स्कूल है, स्कूल में जगह भी नहीं है और 50 से अधिक जवान जो हैं वो स्कूल के ग्राउंड में देख सकते हैं आप, नीचे ही अपना बिछावन लगा के, मच्छरदानी लगा के सोए हुए हैं। बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं विजुअल में ही कि जो जवान हैं वो हाथ में बोतल लिए हुए खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार का एक अभियान चल रहा है, केंद्र सरकार का भी ये अभियान है कि देश को ODF करना है, मीन्स बाहर जो खुले में शौच होता है उससे मुक्त करना है। और आपको हम बता दें कि ये BSAP जो है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो है, ये वही BMP है जिसको संशोधन करके विधानसभा में, विधानमंडल में संशोधन करके BSAP बनाया गया। और इसके लिए ही, इसी संशोधन को लेकर ही विधानसभा में कितना बवाल हुआ था, विपक्ष के विधायकों के साथ मारपीट हुई थी, जिसको लेकर अभी तक छानबीन जांच चल रहा है। और हमें इस साल भी जो है विवाद विधानसभा में उठते रहा कि दोषियों को अभी तक सजा नहीं दी गई है। और इसके अलावा बताएं आपको हम कि जब ये विधेयक लाया गया तो सभी जगह ये विचार हुआ कि अब BMP की स्थिति सुधरेगी, जो समस्याएं जवानों को रहती थी वो समस्याएं खत्म होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई जवानों से मेरी बात हुई, मैंने पूछा उनसे कि आखिर बिहार सशस्त्र पुलिस बल बनने के बाद से BMP को क्या फ़ायदा हुआ। तो उनका एक शब्दों में जवान होता था कि पहले बैच में BMP लिखा रहता था, अब उसमें एक शब्द बढ़ गया है, BSAP हो गया है। इसके अलावा कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि ये जवान जो हैं, जब अपने गृह जिले से, जहाँ इनकी पोस्टिंग रहती है, उससे बाहर जाते हैं, अगर पटना में आते हैं तो इन्हें प्रतिदिन 375 रुपये, और किसी अन्य ज़िले में जाते हैं तो प्रतिदिन 275 रुपये TA मिलता है, यानी कि ट्रेवल अलाउंस मिलता है। लेकिन सरकार जो है, जो बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वो इसी स्कूल में रहने के लिए या तंबुओं में रहने के लिए इनके TA का 25% काट लेते हैं कि सरकार तो आपको रहने के लिए जगह देती ही है, तो रहने का पैसा हम आपको क्यों दें। तो इस बाबत जो है वो 25% काट लिया जाता है, जिसको लेकर आपको बताएं हम कि पिछले साल भी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की गई थी और हमने भी खबरें चलाई थी कि ये अन्याय हो रहा है इनके साथ। क्योंकि जो भी जवान हैं वो जाते हैं कहीं भी ड्यूटी करने के लिए, तो कहीं उनको किसी स्कूल में ठहरा दिया जाएगा जहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं रहता है, कहीं टेंट लगा दिया जाएगा जहाँ पर सिर्फ उन्हें रहने का व्यवस्था होता है, बाकी अलावा कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं होता है, जो कि आम कहीं भी लोगों के रहने में जो ज़रूरी होता है। जैसे एक घर है तो वहाँ पर सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर बाथरूम की, नहाने की, सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है इनका, तो इनका नाराज़गी भी है और जवानों के द्वारा ही ये वीडियो भेजा गया है कि आखिर समझिए कि बिहार सरकार ने BMP को समाप्त करके या उसमें परिवर्तन करके इसे BSAP, बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स का गठन किया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि जवानों के सैलरी में वृद्धि हुआ या उन्हें कुछ स्पेशल ड्यूटी दिया जाता या फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता, जो कि आज के ज़माने में टेररिज्म हो या साइबर पुलिसिंग हो या अन्य तरह का जो उत्कृष्ट ट्रेनिंग होता है, वो कुछ भी नहीं दिया गया। यही आवास का 25% हमारे माननीय महोदय के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काटा जा रहा है। बस नाम बदल गया और व्यवस्थाएं पहले की जैसी ही बनी हुई है और उसमें से भी
टीए में से 25% काट लिया जाता है, जो कि काफ़ी नागवार गुजरता है इन जवानों को। तो सरकार को जो है वो एक बार इस पर समीक्षा जरूर करना चाहिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या रहती है और पुलिस को ही इन लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, मेंटेन करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और इसमें जो बीएसएफी के जो जवान हैं वो सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जहां भी उपद्रव होता है, बवाल होता है या फिर चुनौती वाला काम होता है, वहां पर इनकी पोस्टिंग की जाती है और ये बखूबी पूरे ईमानदारी से और पूरे शौर्य से अपना ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन बदले में सरकार के द्वारा इन्हें कुछ नहीं दिया जाता है और ऐसे जगहों पर रहने को मजबूर होना पड़ता है जहां उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और जान के लिए भी खतरा है कि कहीं भी स्कूल में, खेत में आप ठहरा दिए, वहां पर सांप बिच्छू का भी खतरा रहता है। ऐसे में वो बाहर सोए रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी समस्या का स्थिति है। और आपको बता दें कि कभी भी इस पर विचार नहीं किया गया, कभी भी ये नहीं सोचा गया कि आखिर बिहार पुलिस में जिसमें जवान ही सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, आखिर उनकी सुविधा के लिए सरकार क्या करती है। और आज भी ये अपने लिए न्याय के लिए आज भी तरस रहे हैं, बावजूद इसके काफ़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से बिहार की सेवा भी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सरकार इनके प्रॉब्लम पर ध्यान देगी और जो भी टीए अलाउंस जो 25% काट लिया जाता है और इन्हें टेंटों में और इसी तरह खुले स्कूलों में बाहर सोने के लिए मजबूर किया जाता है, उनसे इनको निजात मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।